पृथ्वी पर 71% जल है, किंतु इसका मात्र 2% जल की पीने योग्य है। उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा 61% है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा 81% है। समुद्री दूरी को नॉटिकल मिल में मापते हैं। एक नॉटिकल मिल 1.852 समुद्री गहराई को फैदम में मापते हैं। एक फैदम 6 समुद्री में छुपी वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। इसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगे का प्रयोग करते हैं। ज्वार भाटा टाइड समुद्री जल का अपनी सामान्य स्थिति से ऊपर उठ जाना ज्वार कहलाता है। ज्वार के आने से मछलियां ऊपर आ जाती है तथा समुद्री जहाजों को बंदरगाह तक लाने में सरलता होती है। समुद्री जल का अपने सामान्य स्थिति से नीचे उतर जाना भाटा कहलाता है। आय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 2, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण 3, पृथ्वी का घूर्णन गतियमावश तथा पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा बहुत आता है, जिसे वृहद ज्वार भाटा कहते हैं। 24 घंटे में 2 बार वृहद ज्वार भाटा आता है। सागर जल सी लेवल समुद्र के ऊपरी सतह को सागर तल कहते हैं। मिताल समुद्र का यह निचला भाग जो भूमि से सट जाता है नितल कहलाता है। ये निकल बहुत ही गहरा होता है। गहराई पर पाई जाने वाली समुद्री जीश को वैदिक जीप कहते हैं। मगनतट कॉन्टिनेंटल शेल्फ यह महाद्वीपों का अंतिम सीमांत भाग होता है। इसकी गहराई लगभग 100 फैदन तक होती है। यह मानव के लिए सबसे उपयोगी होता है क्योंकि इसी पर बंदरगाह पर्यटक स्थल नौसेना का ट्रेनिंग दिया जाता है। कुछ पेट्रोलियम का 20% मगनतट पर पाए जाते हैं। इसे शेल्फ कहते हैं। इसकी ढाल औसतन रूप से 1 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य या उससे भी कम होती है, अर्थात यह समुद्र का सबसे उथला क्षेत्र होता है। मग्नढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप यह सीधा नीचे की ओर घस जाता है, जिस कारण यहां कोई निक्षेपण नहीं होता है। अतः यह मानव के लिए उपयोगी नहीं होता है। इसकी गहराई 2000 फैदम होती है। महासागरीय मैदान सी प्लेन यह नितल का सबसे विस्तृत भाग होता है। इसकी गहराई 3000 से 600 फैदम तक होती है। इस पर सर्वाधिक निक्षेपण होता है, जिस कारण 80% पेट्रोलियम यहीं पर पाए जाते हैं। बड़ी मछलियां इसी क्षेत्र में मिलती है। द्रोणी बेसिन नितल के उबड़-खाबड़ गड्ढों को द्रोणी कहते हैं। खाई ट्रेंच सबसे गहरी द्रोणी को खाई कहते हैं। कटक रिज महासागरों के अंदर डूबे हुए पर्वत श्रृंखलाओं को कटक कहते हैं। यह कई हजार किमी तक लंबे होते हैं। सबसे बड़ी कटक अटलांटिक महासागर का कटक होता है, जो लगभग 7000 किलोमीटर तक लंबा होता है। इस मध्य सागरीय कटक कहते हैं। समुद्री पहाड़ी सी माउंट समुद्र में उठी पर्वत श्रृंखला को समुद्री पहाड़ी कहते हैं। समुद्री जलधारा ओशन करंट प्रवाह ड्रिफ्ट समुद्री जल का धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रवाह कहलाता है। धारा करंट इसकी गति प्रवाह से तेज होती है। स्ट्रीम या विशाल धारा स्ट्रीम इसकी गति सबसे तेज होती यह 2 या अधिक धाराओं के मिलने से बनता है। धाराओं के प्रकार गर्म जलधाराएं स्वभाव में गर्म होती है। इनकी उत्पत्ति विषुवत रेखाओं के समीप होती है। इन्हीं के कारण ध्रुवीय क्षेत्र अधिक ठंडा नहीं हो पाता है। ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से निकलता है। अधिकांश ठंडी महाद्वीपों के पश्चिम में पाई जाती है, जो बादल निर्माण नहीं होने देती है। इसी कारण महाद्वीपों के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं।
जहां गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती है वहां प्लेक्टन नामक शैवाल पाया जाता है जो मछलियों का पसंदीदा आहार है। यह क्षेत्र मछली उत्पादन के लिए होता है। एक्स डागर बैंक उत्तरी सागर, ग्रांड बैंक उत्तरी अटलांटिक जलधाराओं के उत्पत्ति के कारण एक घूर्णन गति कोरियोलिस बल 2 तापमान के अंदर एक नितल की आकृति 4 प्रचलित पवने मगनतट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जलधारा एक दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म में उत्पन्न होती है और चल देती है जहां यह ब्राजील से टकराती है। 15 ब्राजील की धारा गर्म रूप है जो दक्षिण दिशा में यहता है। रेखा ही जगला 3 फॉकलैंड की धारा यह दक्षिणी ध्रुव के समीप फॉकलैंड द्वीप के समीप आकार ब्राजील की धारा में है। 4 दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ठंडी यह फाकडील की धारा से मिलकर बनती है तथा पलुआ पवन प्रामे आकार आगे की ओर बढ़ती है तथा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम भाग से टकरा जाती है। बेंगुला की धारा ठंडी यह दक्षिण अर्कटिक प्रवाह का ही एक भाग है जो आगे जाकर दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा से मिल जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा यह विषुवत रेखा से 15 डिग्री ऊपर उत्पन्न होता तथा व्यापारिक पवन के प्रभाव में आकर उत्तरी अमेरिका की ओर चल देती है। पश्चिमी द्वीप समूह में टकराकर यह 2 भागों में बट जाती है। एक फ्लोरिडा गर्म एंटीलिस गर्म गल्फ स्ट्रीम गर्म यह फ्लोरिडा तथा एंटीलिस कंबल कहते हैं क्योंकि यह फ्लोरिडा तथा एंटीलिस के मिलने से बनती है। इसे यूरोप का कंबल कहते हैं क्योंकि यह लेब्राडोर के डंपल को कम कर देती है। जहां लेब्राडोर तथा गल्फ स्ट्रीम टकराती है वहां भंड द्वीप है जहां ग्रांड नामक मत्स्य क्षेत्र है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म यह सुब्राडोर तथा गले स्ट्रीम का टकराने से बनती है। यह आगे चलकर करक से टकराकर 3 शाख में बंट जाती है। एक पहली शाखा सीधे चली जाती है जो नाए की गर्म धारा कहते हैं। इसी कारण से उत्तरी भाग में अधिक ठंड नहीं पड़ता है। दूसरी शाखा उत्तर के दिशा में चली जाती है जिसे इर्भिंगर की गर्म जलधारा कहते हैं। जब यह आगे जाती है तो ग्रीनलैंड के ठंडे जलधारा का रूप ले लेती है। तीसरी शाखा दक्षिण की ओर जाती है जिसे रेनल की गर्म जलधारा कहते हैं। जब यह आगे जाती है तो केनारी का ठंडी धाराओं का रूप ले लेती है। यह बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। यह आगे जाकर उत्तरी वियुक्त रेखीय में मिल जाती है। नोट बेफिन की खाड़ी से जाने वाली ठंडी लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण ही 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हिंद महासागर की जलधारा उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा यह 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समीप उत्पन्न होती है तथा व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम दिशा में चल देती है। इसे सोमेरु की धारा कहते हैं। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म यह 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समीप उत्पन्न होती है। व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकार पश्चिम की ओर चल देती है और मेडागास्कर द्वीप से टकराकर 2 भागों में बंट जाती है। मोजाम्बिक की धारा गर्म बी मेडागास्कर की धारा गर्म 3 अलगुहास की धारा गर्म यह मोजाम्बिक तथा मेडागास्कर की धारा मिलने से बनती है। 4 दक्षिणी हिंद प्रवाह ठंडी जब दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का कुछ जल अलगुहास की धारा में आकर मिलता है तथा पछुआ पवनों के पक्रम में आने से दक्षिणी हिंद प्रवाह का निर्माण होता है जो ऑस्ट्रेलिया की ओर चल देती है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में चलती है तथा आगे जाकर दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा का रूप ले लेती है। प्रशांत महासागर की जलधारा
आय दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म, यह 15 डिग्री दक्षिणी से उत्पन्न होकर व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आती है तथा ऑस्ट्रेलिया की ओर चल देती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म, यह ऑस्ट्रेलिया के पूरब में चलती है। अटकटिक की धारा ठंडी, यह दक्षिणी ध्रुव के समीप से निकलकर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा से टकरा जाती है। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह धारा के टकराने से बनता है। यहाँ अंटार्कटिका तथा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पेरूबटा हम्बोल्ट की धारा यह दक्षिणी प्रशांत प्रवाह का अगला भाग है। यह आगे जाकर दक्षिणी विषुवत जल धारा में मिल जाता है। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म, यह 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समीप उत्पन्न होती है और व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम दिशा में चल देती है। जापान से टकराकर यह 2 भागों में बंट जाती है। ए सुशिमा, बी क्यूरोशिवो क्यूराइल की धारा गर्म, यह क्यूरोशिवो तथा सुशिमा के मिलने से बनती है। आयोशिवो की धारा ठंडी, यह ओखोटस्क की खाड़ी से निकलती है तथा क्यूराइल की धारा में मिल जाता है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह गर्म, यह ओखोटस्क तथा क्यूराइल की धारा में मिलने से बनती है। आगे आकर यह 2 भागों में बंट जाता है। ए अलास्का की धारा गर्म, बी कैलिफोर्निया की धारा ठंडा। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा विषुवत रेखीय जलधारा का वह भाग जो महाद्वीपों के पूरब से टकराकर लौट आता है उसे विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। इसे सबसे पहले गिनी के लोगों ने देखा था। आथर इसे गिनी की धारा भी कहते हैं। यह हरेक महासागर में उत्पन्न होती है। एल निनो यह स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है बच्चा। यह प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है तथा स्वभाव में गर्म होता है। इसके आने से हिंद महासागर का तापमान बढ़ जाता है और भारत में वर्षा कम हो जाती है क्योंकि मानसून ऊपर नहीं आ पाता है। लानिनो यह स्पेनिश भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है बच्ची। यह स्वभाव में ठंडी होती है। यह प्रशांत महासागर से उत्पन्न होकर हिंद महासागरों में पहुंचकर उसका तापमान गिरा देती है जिससे कि वर्षा औसत से अधिक हो जाती है। यह दोनों ही मानव के लिए हानिकारक होते हैं। एक एल निनो से अगले एल निनो के बीच 4 साल का अंतराल होता है। जिस वर्ष एल निनो आता है ठीक उसके अगले वर्ष ला निनो आता है। जलधारा के लाभ परिवहन मत्स्य उद्योग जिस क्षेत्र में गर्म जलधाराएं जाती है वे ठंडे क्षेत्र को भी गर्म कर देती है। यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वहीं घना कोहरा छा जाता है जो नौचालन में समस्या उत्पन्न करता है। यहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मिलती हैं वहाँ प्लेक्टन नामक शैवाल पाया जाता है जो मछलियों का पसंदीदा भोजन है। स्ट्रेट जल संधि 2 बड़े जलीय क्षेत्र को मिलाने वाली जल का पतला रास्ता जल संधि कहलाता है। जलडमृमध्य स्ट्रेल 2 छोटे जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला पहला रास्ता जलडमृमध्य कहलाता है। चैनल 2 जलीय क्षेत्र को मिलाने वाले जल के चौड़ा रास्ता को चैनल कहते हैं। स्थल संधि इस्थमस 2 बड़े स्थल को मिलाने वाला भूमि का पला रास्ता स्थल संधि कहलाता है। एक्स पनामा सिनाई प्रायद्वीप मित्र क्रा थाईलैंड। लवणता सलिनिटी समुद्र के प्रति 1000 किलोग्राम जल में उपस्थित अशुद्धि की मात्रा को लवणता कहते हैं। समुद्री लवणता की मुख्य कारण नदियां हैं क्योंकि की नदियों भूमि की सभी लवणताओं को अपने साथ लाकर समुद्री गिरा देती है। बंद सागर की लवणता अधिक होती है। वियुक्त संख्या लवणता अधिक होती है। वाष्पीकरण बढ़ने से लवणता बढ़ जाती। झील या घिरा हुआ क्षेत्र की लवणता बर्फीले क्षेत्र में जाने से लवणता घट जाती है।
लवणता की सर्वप्रथम जानकारी डिटमर नामक विद्वान ने दिया। उन्होंने महासागरों में 47 प्रकार की लवणता का खोज किया। समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में NaCl पाया जाता है, किंतु सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाले तत्व आयोडीन होता है। अधिक लवणता वाले प्रमुख झील एवन सागर आय वॉन झील तुर्की 330%, 2 मृत सागर इजराइल जॉर्डन 240%, 3 ग्रेट साल्ट लेक यूएसए 220%, 4 अरब सागर 36%, वी बंगाल की खाड़ी 30%, 6 अटलांटिक महासागर 36%, 7 प्रशांत महासागर 31%, 8 हिंद महासागर 35%। नोट: महासागरों की औसत लवणता 35 होती है। सबसे कम लवणता श्वेत सागर की वैमिया की खाड़ी की है, इसकी लवणता मात्र 2%। एक पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग ए 1/4 है, बी आधा है, सी 2/3 है, डी 3/5 3/5 है। 41 इंच BPSC 1996 2। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। ए उत्तरी ध्रुव, बी मकर रेखा, सी कर्क रेखा, डी भूमध्य रेखा। 38 BPSC 1900